to all of you? Yes, sir. Good morning, everybody. Good morning, sir. Thanks. आज की आपकी क्लास में आपका स्वागत है और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा कुछ ब्रीफ कर लें। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स। व्हाट इज प्रोग्राम? कौन बताएगा प्रोग्राम? शाबाश, प्लीज आप बताइए बेटा, प्रोग्राम क्या है? सर प्रोग्राम है जैसे कोई भी स्टेटमेंट है ना, हमें उसके लिए काम करना पड़ता है। जैसे कोई भी स्टेटमेंट है, हाँ, जैसे हमें काम करना पड़ता है। इनहेक्टिव स्टेटमेंट के लिए काम करना पड़ता है। ओके, लेट्स सी कुछ और पूछते हैं। आप बताओ सर, प्रोग्राम का मतलब होता है जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए, उसे हम प्रोग्राम बोलते हैं। वेरी गुड, बैठो, आगे बैठो। प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर, जैसे कि आरती ने बताया। ठीक है, यस सुनंदा, आप बताइए बेटा। हाँ, बोलिए। प्रोग्राम राइट करने के लिए प्रोसेस की जाती है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। हाँ, और प्रोग्राम राइट करने के जो प्रोसेस फॉलो की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, बैठिए। आप बताइए बेटा, 2 या 3 नाम बताइए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनमें हम प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। शाबाश। सानिया आप बताइए। पाइथन, हाँ हाँ जावा, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। पाइथन, जावा। कोई और बोलना चाहेगा तो प्लीज, और बोलना चाहता कोई? प्लीज करना। सी प्लस, वेरी गुड। और HTML, वेरी गुड। और ओके, बैठिए आप लोग। वेरी गुड। ये है कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनमें हम प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, जैसे C++, जावा, फॉर्ट्रन, ठीक है ना, HTML। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैंने, एक टॉपिक मैंने आप लोगों को और पढ़ा था, क्वेश्चन वाइज होता है उसके अकॉर्डिंग। वेरिएबल क्या चीज है? व्हाट इज वेरिएबल? यस सनी, आप बताएंगे व्हाट इज वेरिएबल? आई थिंक आप बताइए बेटा। यस, सेकंड लास्ट पेज। वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल आर कंटेनर शेयरिंग फॉर वैल्यू। ओके ओके, बोलिए आप बोलिए। शाबाश, Variable are containers for storing value. वेरी गुड वेरी गुड। बैठिए तो सब आप लोग। ओके, वेरिएबल्स आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशन, या यू कहें हम वेरिएबल्स आर द कंटेनर विच होल्ड द वैल्यू। ठीक है, अब डाटा टाइप्स कौन बताएगा? शाबाश, हाथ उठाइए। यस, वेरी गुड। ओके, डाटा टाइप refers to the type of data stored in a variable. ओके, वेरी गुड। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैं आपको पहले बताए थे। एक और है सिंटैक्स, वो कौन बताएगा? शाबाश, लास्ट में मैंने बताया था सिंटैक्स। शाबाश, वेरी गुड। साया, सिंपल, आपको जरूरी नहीं डेफिनेशन बोलनी है, आप अपनी भाषा में भी बोल सकते हैं। सिंटैक्स का मतलब होता है रूल। ओके, वेरी गुड। रूल, बैठ जाइए। जी हाँ, बिल्कुल। रूल मीन सेट ऑफ रूल और अ पर्टिकुलर रूल टू बी फॉलोड व्हाइल राइटिंग अ प्रोग्रामिंग प्रोग्राम। जब आप कोई प्रोग्राम राइट करते हैं उस समय आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उन रूल्स को या उस रूल को क्या कहा जाता है? सिंटैक्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यार। आज आप लोगों को हमारा जो टॉपिक है वो है पाइथन प्रोग्रामिंग, यानी पाइथन में जो प्रोग्राम कैसे राइट किए जाते हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई किए होते हैं वो हम पढ़ेंगे। पाइथन में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज जो भी रहती है, उनमें जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज की जाती हैं। ठीक है, और उसी में से जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा प्रोग्राम यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट। आपके प्रोग्राम राइट करते समय आपको कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी वो स्टेटमेंट जिनमें आप कंडीशन अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन देंगे कि क्या एग्जीक्यूशन करनी है, वो हम सीखेंगे। ठीक है,
आप लोगों को मैंने पीछे भी बताया, शायद जब आपने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे कि एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। तो अगर एंड ऑपरेटर आप अप्लाई करते हैं तो ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही ट्रू रिटर्न आएगा। वो किस तरह किया जाता है वो आप इस आज क्लास में समझेंगे, ठीक है। वो जब हम ट्रू बोलते हैं या वन कहते हैं, वो कैसे वर्कआउट करता है या क्यों बोला जाता है, किस सिचुएशन में बोला जाता है, वो हम पढ़ेंगे। यहाँ कुछ ब्रीफ आपको कुछ किया गया है कि कॉन्सेप्ट को कि किस तरह की कंडीशंस आप अप्लाई कर सकते हैं या किस तरह की कंडीशन आप उसमें यूज करेंगे। अभी जो हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कंडीशन स्टेटमेंट का, देखिए पाइथन कंडीशन एंड इफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो पाइथन में आप कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं और इफ स्टेटमेंट्स भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। पाइथन सपोर्ट द यूजुअल लॉजिकल कंडीशन फ्रॉम मैथमेटिक्स, और जो सिंपल जो लॉजिकल कंडीशन रहती हैं मैथमेटिक्स की, वो भी पाइथन में अप्लाई की जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे, किस तरह कंडीशन अप्लाई की जाती है। जैसे आपकी लॉजिकल कंडीशन ऑफ मैथमेटिक्स, या यूं कहें हम पाइथन कंडीशन एंड इफ स्टेटमेंट, वो कैसे अप्लाई की जाती है वो भी हम इसी में दी गई नीचे देखिए। इक्वल टू ए इक्वल टू बी, मैथमेटिक्स में आप सिंगल इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ आप डबल लगाएंगे क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर में डबल आपको बताया गया है, सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो जब हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करना है तो हम कंडीशन बताएंगे कि क्या ये इक्वल है या इक्वल है। दोनों ही केसेस में आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है और इस तरह से ऑपरेटर को अप्लाई करना है। नॉट इक्वल टू, देखिए उसके लिए भी है, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है। ये कंडीशंस आपकी मैथमेटिक्स में भी आपने अप्लाई की होगी आज से पहले, ठीक है। यहां पर भी हम इसी तरह की कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे बात समझिए, जैसे आपने छोटी क्लास में क्वेश्चन किए होंगे कि 2 नंबर दिए गए हैं, स्पेशली आपको मैं अगर कहूँ तो प्राइमरी सेट क्लासेस में आप देखो, प्राइमरी या 6th 7th में कि आपका लिखा होगा 228 ग्रेटर, बीच बॉक्स बना होगा खाली, आगे लिखा होता है 828। आपको लिखना होता है उसमें कि कौन सा बड़ा है, उसकी तरफ आपको ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगाना है, ठीक है ना। तो वही चीज यहां पर भी की गई है कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज लेस देन बी। उसी तरह का कुछ क्लॉज कहें या कंडीशन हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे जब हम प्रोग्राम राइट करेंगे। अभी देखिए ये देखिए फर्स्ट कंडीशन है, एक कंडीशन जो आप सॉरी स्टेटमेंट जो है इफ स्टेटमेंट, प्रोग्राम यूजिंग इफ स्टेटमेंट। पाइथन में जब आप इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे तो उसमें प्रोग्राम कैसे राइट करेंगे वो आपके सामने दिए गए, ठीक है। ए इक्वल टू 3, सॉरी 33, ए इक्वल टू 200। ये आपको मैंने वेरिएबल डिफाइन कैसे करना है वो मैंने पहले ही बताया, ठीक है। ये वेरिएबल डिफाइन किया गया, वैल्यू असाइन कर दी गई है। उसके बाद इफ बी इज ग्रेटर देन ए, अगर बी ए से बड़ा है तो, ये है कंडीशन। आपने इफ यूज किया, आगे कंडीशन लिखी है, अगर दी हुई कंडीशन ठीक है तो क्या करना है, आप किसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अगर बी ए से बड़ा है तो प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए। आपका ये मैसेज जो है डिस्प्ले हो जाएगा सामने कि बी जो है ए से बड़ा है, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। यस सर। इसको मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूं अभी, ठीक है। ये देखिए ये अगर सेम प्रोग्राम है, देखिए ए इक्वल टू 33, बी इक्वल टू 200। इफ बी इज ग्रेटर देन ए, सेम प्रोग्राम लिखा है। मान लीजिए मैं बी की वैल्यू को 20 कर देता हूं, अब देखिए क्या होगा। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि आपके आउटपुट कुछ भी नहीं आ रही, यानी कि दी हुई कंडीशन जब फॉल्स हो रही है तो हमने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है, ठीक है, तो क्या करना है, इसलिए कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर आप सरल भाषा में ये इस तरह समझिए आप इस चीज को, ठीक है। यानी कि जो हमने कंडीशन लगाई थी इसके बाद वो जब ट्रू है यानी कि सही है, तब तो पहले जो नीचे जो मैसेज लिखा है वो आएगा। लेकिन अगर वो ठीक नहीं है, जैसे मैंने 220 कर दिया मैंने, ठीक है, तो क्या हो रहा है,
कंप्यूटर को हमने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है कि क्या करना है, तो इसलिए वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ये है आपका इफ स्टेटमेंट, आपने कैसे यूज करनी है। इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक कहें या छोटा सा एक टूल बताता हूं कि आप अपने प्रोग्राम घर पे बिना मोबाइल के या बिना सिस्टम के, लैपटॉप के कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम नजदीक है और ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिकल कर सकें, या हर एक के पास ये सुविधा नहीं उपलब्ध होगी कि उसका लैपटॉप या डेस्कटॉप हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो मैंने नीचे URL लिखा, देखिए www.w3schools.com, इस URL को आपने नोट कर लेना है, इसमें ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इस URL पे जाके, जैसे मैंने आपको अभी निकाल के दिखाया था, ये पेज खुलेगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह की विंडो जब सामने आ जाएगी तो ये सोर्स विंडो है जहां आप सोर्स टाइप करेंगे, और ये आपका आउटकम जो प्रोग्राम का आएगा वो। ठीक है, तो यहां आप कोई भी प्रोग्राम टाइप कीजिए, जो भी प्रोग्राम आप लोगों को क्लास में बताए जाएंगे उन्हें यहां टाइप कीजिए, रन पे क्लिक कीजिए, सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई एरर होगा तो एरर भी शो कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर एरर की हम बात करें तो ये देखिए 20 किया, इसको रन किया, कोई आउटपुट नहीं आएगी, जैसे आपको अभी करके दिखाया। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसमें वैल्यू चेंज कर सकते हैं, आप इस पूरे प्रोग्राम को हटा के दूसरा प्रोग्राम यहां टाइप कर सकते हैं जो भी आप लोगों को क्लास में बताया गया है। इससे क्या फायदा होगा आपको, कि आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी एट अ टाइम समझने के लिए। प्रोग्रामिंग करने के लिए बेशक आप लोगों को डेस्कटॉप ही चाहिए अगर आपको प्रोग्राम बनाना है, लेकिन अगर आप प्रोग्राम को समझना चाहते हैं तो बहुत आसान टूल है ये, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना एंड्रॉइड लेना है, उसमें जो ब्राउजर, जो भी ब्राउजर आपके पास है उसमें ये URL टाइप करना है एड्रेस बार में। जैसे आप इसे टाइप करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने क्रोम आपके ब्राउजर में ये विंडो खुल जाएगी W3 Schools। इसमें आप इसमें चले जाइए ट्राई योरसेल्फ में। ठीक है, और अपने आप देखेंगे कि आपके प्रोग्राम वगैरह आप इजीली उसमें रन कर पाएंगे। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को ये? Yes, और आप आई थिंक आप लोगों ने URL भी इसमें राइट कर लिया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या प्रोग्राम यूजिंग एल्स इफ, जो आपकी एक और कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन में आप यूज करते हैं उसे हम कहते हैं एल्स इफ। एल्स इफ का कॉन्सेप्ट कैसा है? अच्छा, आप ये बताइए मुझे, इससे पहले जो मैंने आपको इफ कंडीशन बताई वो समझ आ गई? Yes, ठीक है, यानी कि आपने कंप्यूटर को क्या किया, एक कंडीशन लिख के दी, अगर वो सही है तो नीचे दिया हुआ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट उसे आप एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। अब बात आती है एल्स इफ। तो एल्स इफ में क्या करते हैं हम लोग, एल्स इफ में आप कंप्यूटर को एक से ज्यादा कंडीशन देते हैं। अगर पहली कंडीशन ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग, अदरवाइज दूसरी कंडीशन चेक की जाएगी। ठीक है, वो आपका एल्स इफ में होता है। देखिए कैसे, A33 B33 इफ B इज ग्रेटर देन A प्रिंट B इज ग्रेटर देन A। एल्स इफ यानी कि अगर B जो है वो A से बड़ा है तो प्रिंट करना है B इज ग्रेटर देन A। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स इफ, तो क्या चेक करना है, चेक करना है कि इज A इक्वल टू B, क्या A B के बराबर है? अगर है तो आपको लिखना है प्रिंट A एंड B आर इक्वल। ठीक है, ये यानी कि एक कंडीशन। अभी तक के प्रोग्राम, पिछले प्रोग्राम में आपने देखा था कि यहां तक ही स्टेटमेंट लिखी थी। अब हमने क्या किया, एक कंडीशन टेस्ट ये किया, दूसरा हम यहां एक और कर रहे हैं। इसी तरह आप और भी ऐड कर सकते हैं आगे। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. तो अगर ये दोनों कंडीशन में से जो ठीक होगी उसके अकॉर्डिंग, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी उस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए B बड़ा होगा तो इस पोर्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा जिसपे शैडो पड़ रही है मेरे पेन की। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो
तो इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, दूसरे को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? Yes, sir. इसे हम जरा ब्राउजर को बंद करके देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, विजिबल आप लोगों के पीछे, यस सर। ये देखिए, अगर ए और बी बराबर हैं तो नीचे वाला, अगर देखिए आपके सामने जो स्क्रीन में दिख रहा है, ए भी 33 है और बी भी 33 है। हमने पहली कंडीशन क्या लगाई है, अगर बी ए से बड़ा है तो। अगर मान लीजिए मैं इसको 333 कर देता हूं, सॉरी ए ने बी को, क्योंकि बी ग्रेटर किया है ना हमने, ये देखिए, ठीक है, अभी नहीं हुआ, ओके नो प्रॉब्लम, ये देखिए अब हो गया। अब देखिए अभी तक जो कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, क्यों? क्योंकि एल्स इफ के आगे जो कंडीशन दी गई है वो इक्वल है। हाँ, क्योंकि वाकई में क्योंकि ए भी 33 है, बी भी 33 है। अब हमने क्या किया कि बी का की वैल्यू को बढ़ा दिया। अब उसके बाद हम रन करके देखते हैं क्या होगा। ठीक है, यानी कि जो कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू होने का मतलब क्या मतलब होता है कि जो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है। अभी आज के बाद जब आपको कंप्यूटर साइंस में या अपने आईटी सॉरी स्पेशली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये शब्द बार बार इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है देन रिटर्न भी ट्रू होगा। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो रिटर्न ट्रू नहीं होगा। अब इसको इन शब्दों का मतलब ये होता है कंडीशन ट्रू है और रिटर्न भी ट्रू है। कहने का मतलब है जो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है ट्रू है, यानी कि चेक करते समय जो सही बैठ रही है, तो रिटर्न भी ट्रू है, उसी से रिलेटेड एक्सप्रेशन जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, अगर ट्रू नहीं है तो रिटर्न भी फॉल्स ही होगा। ठीक है, क्लियर? तो आज के बाद अगर ये शब्द इस्तेमाल किया जाए तो आपने कंफ्यूजन है कि ट्रू या फॉल्स क्या चीज है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, अब आपको लग गया पता कि एक से ज्यादा कंडीशन हम कैसे दे सकते हैं और कैसे उसको चेक किया जाता है। क्लियर? ओके, एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट जो है आपकी, अभी तक मैंने आपको बताया देखिए कि इफ में आप एक कंडीशन देंगे, उसको टेस्ट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आगे एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। एल्स इफ में मैंने आपको बताया कि एल्स इफ में एक से ज्यादा कंडीशन दी होंगी, जो कंडीशन ट्रू आएगी उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, एल्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक से ज्यादा कंडीशन आपने दे तो दी, लेकिन ट्रू कोई भी नहीं हो रही। ठीक है ना, उस केस में क्या करना है, उसके लिए हम एल्स यूज करते हैं। देखिए कैसे, ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है, फिर चेक किया गया है बी बड़ा है ए से या नहीं। ठीक है, बी इज ग्रेटर देन ए। फिर उसके अकॉर्डिंग दोनों एक कंडीशन और दी गई है, एल्स इफ ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, और दोनों ही कंडीशंस के साथ एक्सप्रेशन भी दिए गए। ठीक है, अगर ये ट्रू होता है तो ये रन होगा, ये ट्रू कंडीशन ट्रू होती है तो ये रन होगा। लेकिन अगर दोनों ही ट्रू ना हो तो क्या होगा, उसके लिए हमने एल्स लिखा है, एल्स प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, आगे बात समझ में? यस सर। यानी कि आपकी दी हुई कंडीशन जितनी भी आपने अप्लाई की हैं वो अगर ट्रू नहीं आ रही हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट उसमें बताया था कि इफ में दी हुई कंडीशन जब तो ट्रू है तब तक तो वो दिखा रहा है, अदरवाइज आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है ना, उस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम एल्स का इस्तेमाल करेंगे। और अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन यानी कि जब कुछ भी ट्रू नहीं आ रही, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं आ रही है तो किसे रन करना है, उसके लिए हम एल्स के नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे। अब इसको करके देखते हैं, आया समझ में आपको? यस सर। ये
ठीक है बेटा, आपको दिखाई दे रहा है पीछे ये डिजिट, स्पेशली ए बी सी। ओके, अब ये प्रोग्राम आपके सामने है, इसे हम रन करके देखेंगे। देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। और अगर ए इज ग्रेटर देन बी मीन्स आपका सेकेंड जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, यानी कि सेकेंड कंडीशन क्या है, ट्रू है, इसीलिए सेकेंड कंडीशन के साथ लगा हुआ एक्सप्रेशन जो है एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है ना, आई बात समझ में? थर्ड वाली सर, एल्स वाली। हाँ एल्स, सॉरी एल्स वाली। क्यों? क्योंकि सॉरी बिल्कुल से पकड़ा आपने कि बी इज ग्रेटर देन ए, क्या है? नहीं, क्या ए और बी बराबर है? उस केस में क्या हो रहा है? यानी कि जब दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या करना है? एल्स के बाद जो एक्सप्रेशन लिखा होगा ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, कैसे? अब इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं। 200 लिखा है ना, हम इसको 33 कर दें। अब देखिए, आया समझ? ठीक है, यानी कि जो कंडीशन ट्रू है उसके साथ क्या एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर कंडीशन आपकी ट्रू कोई भी नहीं आ रही है तो बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है ना? ओके, ये फर्स्ट वाला आ गया। क्लियर? आगे समझ आपको? ओके, गुड। नेक्स्ट जो है आपका वो है नेस्टेड इफ। एक इफ के अंदर दूसरे इफ को आपने चेक, मतलब मीन्स एक कंडीशन के अंदर आप दूसरी कंडीशन लगा दें। ठीक है, पहले आपने एक कंडीशन लगाई, उसको क्लोज करने से पहले आपको क्या करना है? दूसरी कंडीशन ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि मुझे वो उन सब बच्चों के नाम चाहिए जो पास हैं, लेकिन साथ साथ मुझे उन बच्चों के नाम चाहिए जिनके मार्क्स 75% से ऊपर है। पास भी चाहिए, 75 से ऊपर भी चाहिए। कुछ उस तरह की स्थिति में आप क्या करेंगे? नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक इफ के अंदर दूसरे इफ का इस्तेमाल करना। देखिए x इक्वल टू 41, इफ x इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट अबव 10। ठीक है, यानी कि अगर x आपका 10 से बड़ा है तो आपको क्या करना है? प्रिंट करना है अबव 10। अब ये तो हो गया एक कंडीशन। इसी के साथ एक और कंडीशन लगा दी हमने, इफ x इज ग्रेटर देन 20, अगर x 20 से बड़ा है तो प्रिंट एंड ऑल्सो अबव 20। यानी कि पहली कंडीशन टेस्ट होगी, x 10 से बड़ा है, हाँ यस, ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन टेस्ट होगी, अगर ये 20 से बड़ा होगा तो ये लाइन भी ऐड हो जाएगी साथ में, यानी कि जो आपका आउटकम आएगा उसमें ये लाइन भी साथ में आ जाएगी। ये दोनों लाइन बारी बारी आएंगी, अबव 10 एंड ऑल्सो अबव 20, ये एक साथ आ जाएगा, एक लाइन ऊपर एक नीचे। ठीक है, ये दोनों चीजें प्रिंट हो जाएंगी। अगर 20 से छोटा होगा तो सिर्फ ऊपर वाला आएगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर 10 से बड़ा भी नहीं है और 20 से छोटा भी नहीं है तो फिर एल्स, जो आपको सोचा पहले मिलता है। ठीक है, एल्स में क्या होगा? अल्टरनेट, जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो अल्टरनेट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो चेक कर लेते एक बार। ये देखिए, ठीक है। अब सेम चीज है, हम रन करके देखेंगे। देखिए वही चीज, जब x 10 से बड़ा है साथ साथ 20 से बड़ा है तो दोनों ही चीजें साथ में आ जाएगी, अबव 10 एंड ऑल्सो अबव 20। अब अगर हम ऐसा करते हैं कि 41 की जगह अगर हम इसे
14 ले लेते हैं, उस केस में देखिए क्या होगा। बट नॉट एवर 20, नीचे वाला एक्सप्रेशन उसके साथ ऐड हो गया। ठीक है, आई बात सुनिए। यस सर। एक चीज और करके देख लेते हैं। तो सॉरी, ये मैं ये करना चाहता हूं। ये कौन सी कंडीशन बन गई? फॉर, जो आपने इफ में फर्स्ट कंडीशन स्टेटमेंट में करके दिखाई थी। अगर हम इसे ले लेते हैं 58, तो वापस उसी कंडीशन में पहुंच जाएगा जिसकी ये बिगिनिंग में। क्लियर? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है आपका यूजिंग ऑफ एंड ऑपरेटर इन इफ स्टेटमेंट। जो आपको कंडीशनल ऑपरेटर बताया गया था, तो बताए थे आप लोगों को एंड और नॉट, उनमें से एक एंड यहां यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले कहा था कि जो हमें कहते हैं ना ट्रू रिटर्न आ रहा है, तो ट्रू होगा, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है ना, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, ध्यान से देखिएगा, एबीसी 3 वेरिएबल्स हैं, इन तीनों की वैल्यूज असाइन की गई। नीचे हमने क्या किया है, इसके बाद एक कंडीशन लिखी हुई है हमने, ए इज ग्रेटर देन बी एंड, ये एंड सिंपल एंड नहीं रखना, ये एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर जो मैंने बताया था आपको, एंड सी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, अब रिटर्न का मतलब वही होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब एग्जिस्ट कर रही है, और ये एंड ये भी कर रही है, उस केस में जब ये दोनों एग्जिस्ट कर रही होंगी, तो इसका मतलब ये होता है कि यहां से आपका क्या रिटर्न आ रहा है, ट्रू या 1, और यहां से भी क्या आ रहा है, ट्रू 1 या 2। ठीक है, तो जब दो एंड की साथ की दोनों कंडीशन ट्रू रिटर्न होगी, ट्रू रिटर्न देगी, एग्जिस्ट करेगी, ट्रू ही एग्जिस्ट करेगी, तो ही आगे का एक्सप्रेशन एक्सिक्यूट किया जाएगा। और में अगर एक भी होगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये है वो ट्रू रिटर्न क्या होता है, या अगर कंडीशन ट्रू रिटर्न कैसे रहती है, आई बात समझ में? बोर्ड। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सा उसको भी करके देख लेते हैं। ये ठीक है, if A is greater than B and C is greater than A, both conditions are true. ठीक है, अब जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही आपको ट्रू रिटर्न मिलेगा। ट्रू रिटर्न का मतलब है तो ही उसके आगे जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन लिखी है, ठीक है, अगर ये फॉल्स रिटर्न आता है तो ये रन नहीं होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे 50 कर देता हूं, उस केस में देखिए क्या होता है। क्या हुआ? क्यों? क्योंकि दोनों में से दोनों ट्रू नहीं आ रही है, एक में फॉल रिटर्न आ रहा है, किसमें? सेकंड वाले। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? यस सर। तो ये है आपका जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर कैसे अप्लाई करना हुआ। और को भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। और के लिए मुझे यहां 50 कर दूंगा मैं, और यहां लिख दूंगा मैं, बस काफी है। अब लिखूंगा मैं नहीं सॉरी कॉस्ट, ठीक है, मैं ऐसे लिख दूंगा। अब देखिए, पहले इसमें एरर आ रहा था ना, अब देखो
और के केस में क्या है, दोनों में से अगर एक में भी ट्रू रिटर्न आता है तो वो आगे के एक्सप्रेशन को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर? ओके। ये आपका स्टेटमेंट थी। इसके बाद आपको लूप्स कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। पाइथन लूप्स, यानी कि पाइथन के जो लूप्स आप कौन कौन सी यूज कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाइल लूप एंड फॉर लूप, ठीक है। तो व्हाइल, या एक बात और बता दूं मैं आपको, ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। कंडीशन इसमें भी आप अप्लाई करेंगे और जब तक वो कंडीशन ट्रू चल रही होगी तब तक आपका एक्सप्रेशन जो एग्जीक्यूट होता रहेगा, इसीलिए इसको लूप कहा जाता है। लूप का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर कैटेगरी या पर्टिकुलर पॉइंट तक या पर्टिकुलर कंडीशन जब तक एग्जिस्ट कर रही है तब तक कोई एक्टिविटी आपको बार बार रिपीट करनी, ठीक है। ये देखिए, ये आपका लूप का एक प्रोग्राम है। विद द लूप, व्हाइल लूप, वी कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। मैंने आपको अभी बताया कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू चल रही है तब तक आप क्या कर सकते हैं, लूप या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे सामने लिखा, देखिए, i इज इक्वल टू 1, while i is less than 6, प्रिंट i प्लस 1, ठीक है ना, या i इंक्रीमेंटेड बाय 1, ठीक है। i की वैल्यू को एक बढ़ा दिया जाएगा और फिर से चेक किया जाएगा। जैसे देखिए, अभी बताते हैं आपको, ये लिखिए आप लोगों ने नोट कर लिया ना, ओके गुड। ये देखिए, i इज इक्वल टू 1, while i is less than 6, वही प्रोग्राम है। अब देखिए, आप कोई मुझे बताएगा कि ये 1 2 3 4 5 क्यों आया? हाँ भाई, ये बता दो। ओके, आसानी है, देखिए सामने नीचे बोर्ड पर प्लीज। i इज इक्वल टू 1, यानी कि i एक वेरिएबल लिया हमने और जिसकी वैल्यू कितनी है 1 हमने इनिशियलाइज कर दी है, ठीक है, असाइन कर दिया। while i इज लेस देन 6, जब तक i जो है 6 से छोटा है तब तक, अब ये लगा दी कंडीशन आपने, जब तक i 6 से छोटा है। मैंने आपको शुरू में बताया था ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, जब आपको स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो पढ़ानी शुरू की थी उस समय वही चीज है। आपने व्हाइल के आगे कंडीशन लगा दी है। अब जब तक ये कंडीशन ट्रू चल रही है, यानी कि i की वैल्यू 6 से छोटी है, तब तक क्या करना है, प्रिंट i को प्रिंट कर दिया जाएगा और उसके बाद उसकी वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, एक 1 ऐड कर दिया जाएगा उसमें, ठीक है। तो अब समझिए जरा इसको, i की वैल्यू कितनी है 1 इज लेस देन 6, यस और नो? तो 1 को क्या कर दिया जाएगा, प्रिंट कर दिया जाएगा। 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद ठीक है, फिर से चेक किया जाएगा, सॉरी 1 को प्रिंट कर दिया और 1 की वैल्यू में क्या ऐड कर दिया गया, 1 एंड 1 2, फिर चेक किया जाएगा 2 इज लेस देन 6, यस, प्रिंट 2, प्रिंट हो गया ना। फिर 1 ऐड किया 3 को चेक किया, 3 लेस देन 6, 3 भी प्रिंट हो गया। फिर 1 ऐड कर दिया गया 4 इज लेस देन 6, यस, 4 को भी प्रिंट कर दिया गया। अब 4 प्लस 1 5 को चेक किया गया, 5 इज लेस देन 6, 5 को भी प्रिंट कर दिया गया। अब इंक्रीज बाय 1 करना लास्ट में, 5 प्लस 1 6 इज लेस देन 6, नो, तो लूप क्या हो गया,
टर्मिनेट हो गया, यानी कंडीशन पॉज हो गई और काम करना उसने बंद कर दिया। इसी सीक्वेंस में लगातार वो जिस तरह आपने देखा ना कि अभी 1 प्रिंट किया, फिर चेक किया, फिर प्रिंट किया, वैल्यू बढ़ा के फिर कंपेयर किया, फिर प्रिंट किया, ठीक है ना, वो इसे कहते हैं लूप। जब तक आपका कंडीशन ट्रू चल रही है तब तक लूप काम करती रहेगी। ये लूप यहां से नीचे शुरू होती है, वाइल से नीचे। ये लूप के दो एक्सप्रेशन है, आपने दोनों चीजें दी कि प्रिंट भी कर दो, बढ़ा भी दो, फिर चेक करो। तो जब तक वो कंडीशन आपकी ट्रू चल रही होगी तब तक वो प्रिंट करेगा, वैल्यूज को प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, यस सर। ओके, मैं आपको ब्रेक और कंटिन्यू इसी में बताता हूं आपके ब्राउजर पे ही। ब्रेक, ये देखिए सेम प्रोग्राम है, सिर्फ बीच में आपको एक कंडीशन दी गई है और कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए क्या लिखा है, while I is less than 6। ये आपको कितना प्रोग्राम सेम एज इट इज है, प्रिंट I ये भी एज इट इज है। प्रिंट करने के बाद इफ I is equal to 3, यानी कि जब I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो क्या करना है, ब्रेक। अब इस ब्रेक का क्या यूज है, ब्रेक का यूज ये है कि जो आपने पहले लूप जिस तरह बनाई थी उस लूप को आप पर्टिकुलर वैल्यू पे आके उसको बीच में भी रोक सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। वही चीज यहाँ की गई है। अगर आप इस ब्रेक इक्वल टू को 4 भी कर देंगे तो ये 4 पे रुक जाएगा। ये देखिए, सिंपल। यस सर। अब इसके बाद एक और टॉपिक है आपका, वो है कंटिन्यू का, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाया था पहले मैंने आपको। ठीक है, तो कंटिन्यू के क्या पर्पज है, देखिए ये है कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू का पर्पज है इफ I is 6 I इंक्रीमेंट बाय 1, इफ I is 3 कंटिन्यू प्रिंट I। इसका मतलब ये है कि जब I की वैल्यू आपने बढ़ाई और जब वैल्यू कितनी होगी 3, तो क्या करना है आपको कंटिन्यू करना है, प्रिंट नहीं करना है। कंटिन्यू किसको करना है, लूप को, यानी कि ऊपर इस पे आएगी वापस, यानी कि 3 को चेक किया। कहने का मतलब है पिछले प्रोग्राम में जो मैंने आपको बताया कि हर बार क्या किया जा रहा है, चेक किया जाता है ऊपर कि 6 से छोटा है या नहीं है। 6 से छोटा है तो मतलब 1 है, 1 + 1 2, ठीक है, 2 को प्रिंट कर दिया जाएगा। फिर 2 + 1 3 जब हो गई वैल्यू, उस समय कंटिन्यू वर्ड यूज करने का पर्पज ये रहता है कि प्रिंट नहीं करना है, फिर ऊपर चले जाना है। वैल्यू तो बढ़ा दी लेकिन प्रिंट नहीं करना है, यानी कि इसको छोड़ देना है। आपको कंटिन्यू कहां करना है, लूप पे कंटिन्यू करना है, इसीलिए यहाँ लिखे 3 नहीं। आई बात सुनिए, कहने मतलब कंपैरिजन करते रहिए। और जब कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या पर्पज है कि अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू बीच में आती है, उसको अगर आपने इग्नोर करना हो उसके लिए आप इसे यूज करेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि लूप क्या करेगी, वापिस उसको 3 को भी चेक करेगी, बजाय प्रिंट नहीं करेगी। 3 + 1 3 स्मॉल है, 3 + 1 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू की कंडीशन आपने 3 पर ही रहेगी। ओके, तो आई थिंक आज की क्लास के लिए काफी है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज अपने नोट्स वगैरह रेगुलरली रिवाइज करते रहिए, बनाते रहिए। ओके, और एक विषय ध्यान रखिएगा, जो आपको मैंने ये ट्रिक बताया है ना प्रोग्राम रन करने का, उसे जरूर ट्राई कीजिएगा ताकि आप लोगों को समझने में चीजों को आसानी हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट।